जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे। आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी एक ऐसा चमत्कारी उपाय। इस उपाय को करने से आपकी समस्त मनोकामनाएं जो हैं वो पूर्ण हो जाती हैं, या यूं कहूं कि अगर ये छोटा सा काम करते हैं तो इसका असर जो है वो आपको बहुत ही बड़ा देखने को मिलता है। बाबा श्याम जो है वो कलयुग में हारे के सहारे हैं और सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। यदि आप सच्चे मन से, सच्चे विश्वास से बाबा के धाम जाते हैं, बाबा को पुकारते हैं, बाबा से जुड़ते हैं, तो बाबा आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूरा कर देते हैं। यदि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हताश हैं और आपकी जो मनोकामना है वो पूरी नहीं हो रही है, तो मैंने कई उपाय जो हैं वो डाले हैं और उन उपायों को देखकर आप जो अर्जी है वो लगा सकते हैं और अपनी जो मनोकामना है वो पूरी करवा सकते हैं। अभी कोई नहीं सुन रहा है, हर जगह से आप हार गए हैं, तो यकीन मानिए बाबा श्याम जो है वो आपकी मनोकामना को जरूर पूरा कर देते हैं। यदि आपका विश्वास सच्चा है, आपका मन पक्का है और आप बाबा के ऊपर ही अपना सर्वस्व जो है वो सौंप चुके हैं, बाबा को ही सब कुछ मान चुके हैं, तो बाबा आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूरा जो है वो ज़रूर करेंगे। और मैं इस वीडियो में आप सबको बताऊंगी कि एक छोटा सा उपाय, या यूं कहूं कि एक छोटा सा ही काम करने से आपके बड़े बड़े काम जो है वो कैसे बनते हैं, इस वीडियो में आप जानेंगे। इसके साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे भाई बहन जिन्होंने अपने नाम जो है वो कमेंट बॉक्स में हाजिरी जो है वो लगाई है, उन सभी का नाम जो है वो इस वीडियो में आने वाला है। यदि आप भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम का एक जयकारा और अपना नाम, आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं वो जरूर लिखिए, ताकि मैं उस पर भी वीडियो बनाऊं और आपका जो नाम है वो वीडियो में कवर करूं। अगर मैं बताऊं आप सबको कि जो खाटू श्याम बाबा हैं, आज उनके यहाँ लाखों की भीड़ हो रही है, हजारों भक्त रोज दर्शन कर रहे हैं और हजारों की संख्या में लोगों की रोज मनोकामनाएं पूरी जो है वो हो रही हैं। तो यदि आप भी बहुत ज़्यादा हताश हैं, परेशान हैं और आप बाबा से कुछ चमत्कार जो है वो चाहते हैं, तो आपको ये उपाय जो है वो ज़रूर करना चाहिए। यदि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया है, या यूं कहूँ कि आप बहुत ज़्यादा बीमार हैं, खास करके बीमारी के लिए ये सबसे उत्तम उपाय है। यदि आप बहुत ज़्यादा बीमार हैं, आपको बड़ी बीमारी है, छोटी बीमारी है, तो आप बहुत ज़्यादा हताश परेशान ना होइए। आपको क्या करना है कि आपको जो भी आपका ट्रीटमेंट चल रहा है वो आप जारी रखिए। ट्रीटमेंट जो है वो बिल्कुल बंद नहीं करना है। आप जो मान लीजिए दवा है वो टाइम पर लीजिए, बाबा पर भरोसा रखिए, बाबा पर विश्वास रखिए और श्याम चालीसा जो है वो आप ज़रूर पढ़िए। अगर आप पढ़ नहीं सकते हैं तो आप फ़ोन में लगा के सुन सकते हैं और ये कंटिन्यू दोनों टाइम। यदि आप बहुत ज़्यादा बीमार हैं, मान लीजिए कि आपके कोई भी रिलेटिव हैं वो बीमार हैं, आपके पति, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके माता पिता या आपके कोई रिश्तेदार, कोई पड़ोसी अगर बहुत ज़्यादा बीमार हैं और उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो आप उनको दवा जो है वो दीजिए। दवा में ऐसा नहीं है कि आपको दवा नहीं देना, आपको जो दवा है वो तो देनी ही देनी है। इसके साथ ही साथ आपको श्याम चालीसा जो है वो दोनों टाइम उनको सुनाना है। आप चाहे तो पढ़ के सुना सकते हैं या आप फ़ोन में लगा दीजिए, ताकि उनके कानों में आवाज़ जो है वो ज़रूर जाए। इसके साथ ही साथ श्याम जल जो है वो एक एक जो मान लीजिए एक चम्मच है वो आपको दोनों टाइम उनको ज़रूर देना है। दवाई के हिसाब से ही दें। याद रखें, जो भी दवाई चल रही है उस दवाई को स्किप ना करें। दवाइयों के साथ, यानी कि अस्पताल के ट्रीटमेंट के साथ आप ये छोटे छोटे जो उपाय हैं वो ज़रूर कीजिए। यदि आप बहुत ज़्यादा हताश हो चुके हैं, बीमारी आपको ठीक नहीं हो रही है, तो इस उपाय से आपको बहुत जल्दी फ़ायदा जो है वो देखने को मिलेगा। यदि आपको बीमारी के लिए इलाज जो है वो तो मिल गया है लेकिन आराम नहीं मिल रहा है, तो आप एक एक ढक्कन या एक एक चम्मच श्याम जल के साथ ही साथ श्याम चालीसा जो है वो रोज़ करना शुरू कर दीजिए। रोज़, यदि जो मान लीजिए रोगी हैं, जो मरीज हैं, वो नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनको
उनको सुनाइए। अगर आप स्वयं नहीं पढ़ पाते हैं तो आप फ़ोन में बजा के रख दीजिए, दोनों टाइम उनको ज़रूर सुनाइए। आप देखेंगे कि आपको कुछ फ़ायदा जो है वो देखने को मिलेगा और लगातार कुछ दिन तक यदि आप सुनते हैं तो बहुत सारा आराम जो है वो देखने को आपको मिलेगा। बस आप बाबा पर जो श्रद्धा है वो रखिए, विश्वास रखिए, बाबा आपकी जो मनोकामना है वो पूरी ज़रूर करेंगे। बस आपको धैर्य रखने की आवश्यकता जो है वो होती है। यदि आपका धैर्य जो है वो पक्का है, आपका विश्वास सच्चा है और आपने बाबा को सर्वस्व जो है वो समझ लिया है तो बाबा आपकी मनोकामना जो है वो पूरी ज़रूर करेंगे। एक बार बाबा से जुड़कर देखिए। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि दीदी मेरी अर्जी जो है वो पूरी हुई है। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि दीदी काम जो है वो धीरे धीरे हो रहा है। कुछ लोगों के ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि मैंने अर्जी लगाई, मेरा काम पूरा नहीं हुआ, मुझे 10 दिन हो गया, मुझे 11 दिन हो गया। उन सब से बोलना चाहूँगी कि आप किसी पर भी भरोसा अगर करते हैं थोड़ा उनको समय दीजिए, क्योंकि लोग जो है वो वर्षों से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आज आपने अर्जी लगाई कल अर्जी पूरी हो जाएगी। अगर आपके भाव अच्छे हैं, सच्चे हैं, पक्के हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपका काम जो है वो पूरा होगा। यदि आपने विश्वास धैर्य रखा ही नहीं है, आपने किसी को कुछ समझा ही नहीं है, भगवान को भगवान के तरीके नहीं मानते हैं, उन पर कोई भरोसा विश्वास नहीं रखते हैं, तो आपका जो काम है वो पूरा नहीं होगा। मैं एकदम से स्पष्ट आप सबको बता देती हूँ, क्योंकि कई बारी लोग करते हैं प्रश्न कि 10 दिन हो गया मेरी अर्जी पूरी नहीं हो रही, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सही नहीं है। तो ऐसे में मैं बोलना चाहूँगी कि अगर भरोसा सच्चा है, विश्वास पक्का है तो आपके काम पूरे होंगे। यदि आपका भरोसा डगमगाया हुआ है और विश्वास आपने कभी किया ही नहीं है तो आपका जो भरोसा है वो टूटेगा ही, क्योंकि आप ना सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा से जो बाबा का ध्यान है वो नहीं कर रहे हैं। बाबा से जुड़ेंगे, बाबा के ऊपर धैर्य विश्वास रखेंगे, खाटू श्याम होकर आएंगे, बाबा से अपनी जो मनोकामना है वो बोल कर आएंगे। आपकी जो भी अभिलाषा है, जो भी मांग रहे हैं बाबा से वो कह कर आएंगे। अपना जो दुख है वो बाबा के सामने प्रकट कर आएंगे। अगर किसी और के सामने नहीं रोना है तो बाबा के सामने रो कर आएंगे। बाबा के सामने एक अश्रु की धारा जो है वो बहा कर आएंगे तो बाबा जो है वो आपको दोबारा रोने नहीं देंगे, बाबा आपको टूटने नहीं देंगे, बिखरने नहीं देंगे, हारने नहीं देंगे। बस आपको भरोसा जो है वो बनाकर रखना होगा। खाटू श्याम बाबा की बहुत सारी जो एक तरीके से उपाय हैं या जो चमत्कार हैं वो बहुत सारे देखने को मिलते हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो जुड़कर देखिए, भाव सच्चे रखिए, बाबा आपके साथ चमत्कार करेंगे और आपको विश्वास ही नहीं होगा कि आप कैसे जीरो से हीरो बन रहे हैं। तो विश्वास जो है वो आप बनाकर रखिए, बाबा से जुड़कर देखिए, आपके जो काम है वो बनने प्रारंभ हो जाएंगे। बस आपको भरोसा जो है वो रखना होगा। तो यदि कोई रोगी है, कोई बीमार है, कोई ठीक नहीं हो रहा है, दवा से आराम नहीं मिल रहा है तो उसे 1-1 चम्मच रोज श्याम जल और इसके साथ ही साथ रोज श्याम चालीसा का पाठ जो है वो उनको जरूर सुनाएं। देखेंगे आप खुद से कमेंट करने आएंगे कि दीदी इससे फायदा हो रहा है। करके देखिए। जितने भी मैं उपाय बताती हूँ ये एक तरीके से आजमाए हुए उपाय होते हैं। जब लोगों को फ़ायदा मिलता है तब मैं ये उपाय जो है वो आप सबके साथ शेयर करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से कुछ भी लाती हूँ, नहीं। बहुत ही एक तरीके से सुचारू रूप से किए गए जो भी उपाय हैं उनका जब लाभ होता है और 90% लाभ होता है, बहुत सारे लोगों को 100% लाभ जो है वो होता है। जब लाभ मिलता है, लोग बताते हैं कि इससे काम पूरा हो रहा है, तभी मैं जो उपाय है वो आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो भरोसा रखिए, काम जो है वो आपका पूरा जरूर होगा। यदि आप किसी भी बीमारी से ग्रसित हैं या आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो आप ये उपाय जो है वो ज़रूर कर देखिए। अब चलिए मैं उन लोगों के नाम ले लेती हूँ जिन्होंने नाम जो है वो लिखे हुए हैं। चमन साही जी उत्तराखंड से, और इसके साथ ही साथ प्रमोद बिस्वाल जी भुवनेश्वर से, मीनाक्षी जी महाराष्ट्र से, तुलसीदास जी जोधपुर से, सीमा भाटिया जी इंदौर से। इसके साथ ही साथ जो चमन साही जी हैं वो हैं देहरादून से, प्रताप सिंह जी राजपूत जी महाराष्ट्र धुलिया से, और सुशील जी रेवाड़ी हरियाणा से, विपिन जी अलवर से, प्रदीप सोनी जी अहमदाबाद से, राजू जी बरेली से, एस पाटिल जी जलगांव से, अजीत कुमार गौतम जी चंदौली यूपी से, ममता अग्रवाल, इन्होंने अपना गांव का नाम या जो भी शहर का है वो नाम स्थान जो है वो नहीं डाला है, नीलू अजीत शर्मा जी रामगढ़ झारखंड से, मालती सरोज जी लालगंज यूपी से, कल्पना विजय शाह एमपी से, कुहेली चौधरी जी जमशेदपुर से, राहुल प्रजापति जी
जी महाराजगंज यूपी से, रविंद्र जी बिहार से। इन लोगों ने कमेंट बॉक्स में अपने नाम जो है वो दर्ज करवाए थे। इन सब का नाम जो है वो मैंने ले लिया है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी के नाम इस वीडियो में मिल गए होंगे। यदि किसी का नाम रह गया तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिख दीजिए, क्योंकि बहुत सारे नाम मिलते हैं, मिसिंग जो है वो थोड़े बहुत हो जाते हैं। तो कोशिश करती हूँ कि मैं आप सबके नाम जो है वो लूँ, लेकिन गलती से किसी का छूट जाता है तो कमेंट में ज़रूर लिख दीजिए। कल के वीडियो में आप सबका नाम जो है वो ज़रूर मिलेगा। और दूसरी बात, यदि आपका विश्वास जो है वो डगमगा रहा है तो एक बार खाटू श्याम होकर आइए, बाबा को सामने से देख कर आइए, विश्वास पक्का जो है वो आपका ज़रूर होगा। और ये छोटा सा उपाय है लेकिन चमत्कारी बहुत ज़्यादा है। एक बार आप बाबा से जुड़कर देखिए, उपाय कर कर देखिए। अगर आप बहुत लंबी बीमारी से भी ग्रसित हैं तो आपको बहुत जल्दी आराम जो है वो मिलेगा। बस आपको करना होगा, लेकिन धैर्य और विश्वास के साथ, भक्ति भाव के साथ। भाव सच्चे हैं, विश्वास पक्का है तो काम पूरा जो है वो ज़रूर होगा। तो यदि आप सबको ये उपाय पसंद आया है, वीडियो पसंद आया है, खाटू श्याम से जुड़े और चमत्कारी उपाय देखना चाहते हैं, या ट्रेंडिंग टॉपिक जैसे हल षष्ठी व्रत हो गया, करवा चौथ हो गया, वट पूजा हो गई, इसके साथ ही साथ हरतालिका तीज हो गई, महालक्ष्मी व्रत हो गया, संतान सप्तमी हो गया, हाँ जो धनतेरस है, दीपावली है, बहुत सारे व्रत जो आते रहते हैं उन सब के बारे में मैं बताती हूँ। यदि आप इस चैनल से जुड़ जाएंगे तो समय समय पे आपको सारी जानकारी जो है वो मिलती रहेगी। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूंगी। बहुत जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम अपना नाम और अपना गांव जो है वो जरूर लिखिए। जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे।